आज हमसे एक महात्मा पूछ रहे थे, आपके साधु लोग कंठी पहनते हैं कि नहीं पहनते? देखा नहीं मैंने। तो हमने 2-3 साधुओं को कहा कंठी दिखा था, बोले हाँ। फिर मैंने अपनी भी दिखाया, हमारी भी देख लो। ये 37 साल से वही कंठी है, बीच में बदला ही नहीं। और ऐसा इसको सेट कर दिया हूँ, अब ये बदलेगी ही नहीं, शरीर के साथ में बदलेगी जा। ये तो भक्ति के मार्ग का चिन्ह है कंठी माला। उपासना का प्रतीक है चंदन तिलक। और साधु भेष लंगोटी, अचला, साफी, पगड़ी तो साधु भेष है। बहुत लोगों को संदेह होता होगा, गुरुजी लंगोटी पहनते हैं कि क्या पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। ये तो मैं नेपाल में आकर इस बात पर ध्यान गया आज जब पूछा लोगों ने, गुरुजी भी लंगोटी पहनते हैं और जिसको साधु भेष दिया जाता है उसको भी लंगोटी मिलती है, और जिसको ब्रह्मचारी भेष दिया जाता है उसको हनुमान जी जैसा लंगोट मिलता है। जैसे ये लंगोट पहने ब्रह्मचारी भेष में ट्रेनिंग चल रही है 7 साल पहले, और एक वो जो बाजा बजा रहे वो लंगोटी पहने साधु भेष में। कोई परेशानी किसी को है क्या? दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो लंगोटी खोलो दिखाओ। हाँ। इसमें बताने में क्या बुराई भाई? हाँ। ये तो बताना बहुत जरूरी है ना, लोगों को संदेह होता है कि बड़े संत हैं, हो सकता है लंगोटी उंगोटी न पहनते हो। कितना बड़ा संत हो, लंगोटी ही उसका वेशभूषा है। लंगोटी, साफी, पगड़ी, गांती, बंडी, कुर्ती, टोपी, जैसे वो साहब टोपी लगाए, हम पगड़ी बांधे, ये साधु की वेशभूषा है। और जो साधु की वेशभूषा पहनने में शर्माता है वो उसका मन साधु है नहीं। और जो साधु की वेशभूषा कभी पहन लेता है और कभी पहन लेता है गृहस्थ की वेशभूषा, तो याद रखना वो भोग और योग दोनों गाड़ी खींच रहा है। जब भोग में जाता है तो गृहस्थ का भेष पहनता है, और जब योग में आता है तो फिर ये भेष पहनता है। साधु का भेष पहनने के बाद कभी वो भेष उतारना भी नहीं चाहिए, दृढ़ता से उसको धारण करना चाहिए। ये साधु का भेष कोई खेल तमाशा नहीं है कि जब चाहे तब लंगोटी पहन लिए और ब्रह्मचारी बन गए, और फिर 2-4 साल के बाद चड्ढी पहन लिए और व्यभिचारी बन गए। इसको तमाशा बना रखा तुमने। कौन तुमसे कहा था तुम ब्रह्मचारी बने? अपने मन से बने हो ना। लोगों की आस्थाएं जुड़ती हैं, लोगों की श्रद्धा जुड़ती है, लोग तुमको भगवान रूप मानते हैं, लोग तुम्हारे पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तुमने कैसे चड्डी पहन लिया, फिर कैसे पैंट लगाया, कैसे तुम लेकर के आए उधर से पत्नी एक अंबिकाबाई कहाँ से ढूंढ लाए? तुमको यही सब करना था, सोच विचार करके तो गृहस्थ मार्ग में चले जाते। अब तुम साधु भेष पहन करके फिर गृहस्थी की खिचड़ी यहाँ पका रहे हो। साधु भेष को साधु को विषय भोग भी नहीं करना चाहिए। साधु को माताओं बहनों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। साधु को किसी माता बहन से आँख, क्या बोलते उसको, आँख घूर कर देखना नहीं चाहिए। साधु महात्मा को माताओं बहनों के साथ में सोना नहीं चाहिए। साधु को होटल में खाना नहीं चाहिए, और साधु का भोजन भी सादा भोजन होना चाहिए। साधु को कभी भी हमेशा शाकाहारी रहना चाहिए। साधु को कोई नशा भी नहीं करना चाहिए। बीड़ी तक का नशा नहीं होना चाहिए,
गांजा तो बहुत दूर है। कितने साधु तो गांजा पर जुटे हुए हैं। वो कहते बम भोले लगा गोले, शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है, मूर्खता बस ये नहीं छूटी है। गाना गा रहे हैं, शिव जी की बूटी है तो तुम क्यों खाते हो शिव जी की बूटी? शिव जी के लिए जो भोजन रखा तुम क्यों खावे? और शिव जी का तो धतूरा भी है, धतूरा क्यों नहीं खाते? और शिव जी बागंबर पहनते थे, वो क्यों नहीं पहनते? खाली भांग उनकी बूटी बता रहे हो, उसे खा रहे हो। शिव जी जंगल में पहाड़ों में तप करते थे, तुम क्यों नहीं करते? शिव जी गले में सांप की माला पहनते थे, तुम क्यों नहीं पहनते? शिव जी कान में कुंडल बिच्छू के पहनते थे, तुम क्यों नहीं पहनते? और शिव जी भभूत रमाते थे, तुम क्यों नहीं रमाते? तब तो तुम क्रीम पाउडर लगा कर बैठते हो, हीरो बनकर, हीरोइन बनकर। शिव जी की बूटी है बोलते फालतू है। तुम ही तर्क कर पाते हो शिव जी की बूटी है? तो शिव जी धतूरा उन पर चढ़ता, धतूरा खाओ ना, पागल हो जाओगे धतूरा खा के। क्यों नहीं खाते? कहाँ से बता दिया शिव जी की बूटी भांग है? कौन देखा था शिव जी ने भांग खाया? क्यों लिखा किसी ने? झूठ मत लिखो, देवी देवताओं को बदनाम करते फालतू। कितने लोग कबीर को गृहस्थ बता देते कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। लोई तो उसको कहते हैं जो आटा की लोई बनाई जाती है, बेल की रोटी बनाई जाती है, वो लोई होती। आज विश्व में कहीं पता लगा लो किसी स्त्री का नाम लोई हो तो बताओ। झूठ आरोप कबीर साहब पर लगा दिया, उसको गृहस्थी बना दिया कबीर साहब। कबीर साहब गृहस्थ थे, उसकी पत्नी का नाम लोई था, बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली। कमाल है, इतना झूठा खोज खोज के कहानी गढ़ गढ़ के। क्योंकि कबीर जैसा इतना त्याग वैराग्य लिखने वाला कबीर साहब, वो कैसे गृहस्थी करेगा? तो निर्मोही संत थे, वैराग्यवान संत थे, ब्रह्मचारी संत थे, महान थे। कबीर साहब लिखते नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत ही ते बेच चढ़े मन आवे कुछ और। को पराया आप न गिरे डूब सो जाए, ऐसा भेद विचार के तू मत गोता खाए। छुरी पराई अपनी मारे दर्द जो होए, बहुविध कहूँ पुकार के कर छुओ मत कोय। नारी पराई अपनी भोगे नरक जाए, आग आग सब एक सी हाथ दिए जर जाए। कबीर साहब इतनी त्याग की बात करते, वो कैसे वहाँ विषय भोग में पड़ेंगे? तो ये चालाक लोग जो होते न, कपटी बेईमान लोग, ये अपने देवी देवता इष्ट देव उनको भी उसी में लथार देते हैं जो खुद को करना है। एक भैरव बाबा रहते हैं, भैरव बाबा, वो दारू पीते हैं। भैरव बाबा देवता है, वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा उसका प्रभाव है। लोग भैरव बाबा को एक पौच दारू चढ़ाते हैं और जिंदगी भर खुद 2-2 पौच रोज पीते हैं और कहते भैरव बाबा शराब पीते हैं। ये सब झूठा खेल बंद करो, फालतू बकवास। भैरव बाबा पीते हैं, तुमने देखा था उनको पीते हुए दारू? कब देखा था? तुम पैदा हुए थे उस समय? भैरव बाबा को पैदा करने वाले भी आडम्बरी लोग हैं। ना मालूम कितने बाबा पैदा हो गए, ना मालूम कितने देवी देवता पैदा हो गए, ना मालूम कितने भगवान पैदा हो गए। और रोज एक नवा भगवान पैदा होते। पूजा कौन करी? रोज एक नए देवी देवता पैदा होते, इनकी पूजा को करी? अतने देवी देवता